नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी 100 में। मैं मुस्कान। अभी आइए के नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी सामने आई है। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की नेता है और यहां पर गीदड़ भभकी सामने आई है। और ऐसे में सिंधु समझौते को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बताते चले कि क्या कुछ कहा है बिलावल भुट्टो ने, क्या गीदड़ भभकी दी है। पहले आप सुनिए, फिर उस पर हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी क्या है। सिंधु समझौता स्थगित होने पर बिलबिला रहा है पाकिस्तान। और बताते चले कि बिलावल ने क्या कुछ कहा है। सिंधु नदी के पानी पर अपना हक भी जताया है। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। देखिए प्रतिक्रिया, देखिए चोरी सीना जोरी जैसा जवाब पाकिस्तान का सामने आया। सिंधु हमारा था, सिंधु हमारा रहेगा, बिलावल भुट्टो का ये बयान सामने आया। ये गीदड़ भभकी अब पाकिस्तान वहां से बैठ के दे रहा है। पहले तो अपने आतंकवाद को भेजता है, फिर उसके बाद जब कड़ा कदम इनके खिलाफ उठाया जाता है तो ये गीदड़ भभकी अब निकलकर सामने आ रही है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। भाई तुमको जब बर्दाश्त नहीं तो ऐसे हरकतें क्यों करते हो। पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट बिलबिलाहट की ये वीडियो आप समझ सकते हैं कि कितना तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। अभी तो ये कुछ नहीं है, जब आगे भी कार्रवाई की जाएगी तब रिएक्शन क्या होगा। अहमदाबाद में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। 457 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। सूरत से भी 132 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। यह अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह अब हो रहा है क्योंकि यहां पर जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले के बाद यह शासन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। यह घुसपैठी आए कैसे, यह भी बड़ा सवाल है। तो यूपी से पाकिस्तानी नागरिकों के वापस का दौर शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1500 पाकिस्तानी नागरिक को चिन्हित किया। तो वही शॉर्ट टर्म वीजा वाले करीब 50 पाकिस्तानी नागरिक भेजे गए हैं। डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा वालों को राहत दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी यह कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अलर्ट, सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश में बरेली, वाराणसी, रामपुर सहित अन्य स्थानों पर 1500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। शॉर्ट टर्म वीजा पर यहां पर जो लोग रह रहे हैं करीब 50 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को फिलहाल राहत दी गई है और इसी के साथ सभी पर निगरानी भी रखी जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन सतर्क है और जिलावार कार्रवाई की जा रही है। राज्य में सुरक्षा को देखते हुए सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी होटल, धर्मशालाओं, संवेदनशील ठिकानों पर तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में और सरकार प्रशासन की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ देखी जा रही है और कैसे और किस तरीके से यहां पर चेकिंग किया जा रहा है और जाना जा रहा है। शैलेंद्र वाराणसी से जुड़ गए हैं संवाददाता और संतोष लखनऊ से जुड़ गए हैं संवाददाता इस पर खबर और अपडेट देने के लिए। सबसे पहले वाराणसी का नाम यहां पर आ रहा है। शैलेंद्र, मुझे ये बताइए, वाराणसी के कितने पाकिस्तानी नागरिक अभी चिन्हित किए गए और कितनों को वापस भेजा जा चुका है? बताते चले जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी घटना की गई है जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ पर्यटकों के अंदर एक भय का भी माहौल था जम्मू कश्मीर को लेकर। इसके साथ साथ बताते चले कि जिस तरीके से भारत सरकार जो अब एक्शन मोड में है और उसको लेकर काफी गहमा गहमी है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं यहाँ पे वाराणसी की बात की जाए तो महिलाओं द्वारा जो है 5 लाख रुपए का इनाम प्रति आतंकवादी लगाया गया है यहाँ पे। तो इसका एक जो खासा एक असर जो है इसमें भारतवासियों के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को लेकर लोग वास्तव में अगर देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए तो लोग अंदर काफी गुस्सा है। और इसमें कल अगर नमाज की बात की जाए तो वाराणसी में काली पट्टी बांध कर नमाज देखी गई और उसके करीब उसी करते करते बातें की जाए जो यहाँ पे जो वीजा करवाते की जाए जो पाकिस्तान जाने वालों की कर दिया, जो वहां से जो उसको सब कैंसिल किया जा रहा है लगातार कि अब यहाँ से पाकिस्तान से कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। और अब से कुछ देर के बाद अब तक कुछ देर पे पूरे डाटे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वाराणसी जो है यहाँ पे पासपोर्ट पूर्वांचल का यहाँ पे काफी सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे पासपोर्ट बनते हैं। तो अभी कुछ देर के बाद जो है पूरे डाटा भी मिलना शुरू हो जाएंगे कि वास्तव में कितने लोग यहाँ पे जो वीजा जो रद्द किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों के अंदर एक जो नाराजगी है यहाँ पे, और चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे यहाँ पे संस्थान हो, इसके साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सभी लोगों ने एक साथ कहा है कि इस मौके पे जो है भारत को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको साथ देना चाहिए। ये आम नागरिकों का भी कहना है। प्रतिदिन यहाँ पे कहीं कैंडल मार्च हो रहे हैं और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गंगा आरती जो विश्व विख्यात यहाँ वाराणसी की है, यहाँ पे भी एक देखा जाए तो श्रद्धांजलि दी गई थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोगों के अंदर एक नाराजगी है पाकिस्तानी गतिविधि को लेकर, इसके साथ साथ एक ही और बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे वर्ल्ड में अगर बातें की जाए तो जो पाकिस्तान का जो रवैया जो रहा है वो फिदाइन जो है, फिदाइन प्रोडक्शन का जो मामला जो रहा है वो पाकिस्तान के पास रहा है। केवल एक पाकिस्तानी ऐसा देश है जहां से फिदाइन का जो है फिदाइनी जो अटैक जो जिस तरीके से है वो पूरी फैक्ट्री जो मानी जाती है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है केवल एक फिदाइन छोड़ के। और जो फिदाइन जो जिस तरीके से जो अटैक जो करते हैं उसमें तमाम उनके जो गुट है आतंकवादी टेररिज्म के जो गुट है, लश्कर तोयबा हो चाहे जैसे मोहम्मद हो, या इसके साथ साथ कई संगठन जो है इनके जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आके पूरे माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से ये हरकत की गई है, धर्म पूछ के जो गोली मारी जा रही थी, ये अगर देखा जाए तो ये इसको भी लेकर काफी लोगों के अंदर एक गुस्सा है। और आपके पास लौटती हूँ आपके पास। संतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अभी शासन प्रशासन की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो राजधानी लखनऊ की सूरत हाल क्या है? कितने पाकिस्तानी नागरिक वहां पर चिन्हित किया गया है और कितने को भेजा जा चुका है, और जो अभी बचे हुए हैं वो कहां के हैं लखनऊ से? ऐसे में उन पर कैसी और कितनी कड़ी निगरानी रखी जा रही है? उनका कहीं ना कहीं एकत्रित करने का काम किया जाए, उनका डाटा एकत्रित किया जाए और उसको तुरंत एक स्थान पर लाने का काम किया जाए। ऐसे 1500 लोग चिन्हित किए गए हैं, उसमें से कुछ राजधानी लखनऊ में भी रह रहे थे, उन्हें भी चिन्हित करने का काम किया गया है। और पूरे प्रदेश से 50 ऐसे नागरिकों को जिनको कहीं न कहीं जो 60 वो लेकर के वीजा आए थे, उन्हें वापस करने का भी काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर लगातार एक के बाद एक कार्यवाही हो रही है। फिलहाल जो लॉन्ग वीजा लेकर के आए हैं उनको जरूर अभी थोड़ा राहत देने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरी तरह से जितने भी वीजा आए हुए हैं पाकिस्तानी नागरिकों के रद्द करने का काम किया है। और इसी को लेकर के लगातार प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, वो पूरे अपने जो मातहत पुलिस कर्मचारी हैं उनको ये निर्देश किए हैं कि हर एक होटल पर
हर एक रेस्टोरेंट पर ऐसे लोगों को कहीं कहीं चिन्हित किया जाए जो पाकिस्तान से आए हैं और उनका वीजा है, कब तक है, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, इसको कहीं कहीं चिन्हित किया जाए और उन्हें अपने मुल्क वापस किया जाए पूरी तरीके से। इसमें 50 लोगों को भेजने का भी काम किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जितने भी 1500 नागरिक अभी तक चिन्हित किए गए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस काम के लिए आए हैं, किसी बात का वीजा लेकर के आए हैं, तो वो कहीं कहीं सरकार के पास पूरा डाटा भी है। लेकिन कई ऐसे लोग जो बहुत दिनों से यहाँ रह रहे थे, उनके लिए खतरा का कहीं कहीं मंडरा रहा है। उसमें से नोएडा की रहने वाली सीमा हैदर की आपने बात कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत ही संकटों का जो घड़ी है वो मंडरा रहा है। आपने देखा बिलावल भुट्टो किस तरह से बौखला गया है, यानी पाकिस्तानी। वाकई देखिए संतोष, वाकई आपके पास लौटते हैं शैलेंद्र। अब ये पता चलेगा, अब पता चलेगा कि यहाँ पर कितने दिनों से और कितने लॉन्ग टर्म से पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे थे और उनका मकसद क्या था। काफी कुछ निकल कर सामने आ सकता है। शैलेंद्र, संतोष आपका शुक्रिया, आप जुड़े तमाम जानकारी के लिए। संतोष जी बताते चलें जिस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे भारत में रह रहे थे, तमाम प्रदेशों में रह रहे थे, खासकर अगर देखा जाए तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें काफी इनकी एक संख्या थी। नोएडा के पास से जो है काफी गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि वो हाईटेक जगह है, राजधानी है, तो उसके पास भी बहुत से लोग थे यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भी जो है, महानगरों में भी उत्तर प्रदेश के, वहाँ भी इनका आना जाना था। उसके साथ साथ देखा जाए तो जिस तरीके से जो कार्रवाई जो की जा रही है, इनके जो अगर मंसूबे की बातें की जाए तो बिजनेस के नाम पे भी आके रुके हुए थे, कुछ शादी विवाह के भी नाम पे आके रुके थे, कुछ वीजा जो है आने, तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे जो है उस पे आते थे। यहाँ पे आना जाना सबका था इनका, पाकिस्तान के नागरिकों का जो है, तो उसको जो सब रोका जा रहा था, क्योंकि स्थितियां ये भापी जा रही हैं कि युद्ध की भी स्थितियां हो सकती हैं। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबक सिखाएंगे यहाँ से भारत के लोग जो है, तो ये काफी अस्वस्थ है। इसमें सब भारत के लोग भी चाहते हैं कि ये जो रोज रोज के जो इस तरीके से जो पाकिस्तान के जो ड्रामे जो हैं, और इस बार तो इन लोगों ने हद ही कर दी कि जो धर्म पूछ के जो गोलियां मारी गई, और इसके बाद जो अब एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को। और इसके साथ साथ पूरी जो जनता जो है वो चाह भी रही है कि किसी तरीके से अब युद्ध हो जाए, क्योंकि बहुत बर्दाश्त हो चुका, पानी जो सर के ऊपर से जा चुका है। और हर नहीं, सरकार प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या आम जनता इससे संतुष्ट है या फिर किसी और भी तरीके से अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं? जी, आक्रोश की बातें की जाए तो इस तरीके से चाहे कि किसी भी धर्म के लोग हो, जो भारत के जो रहने वाले हैं, वाराणसी की बातें की जाए, कल शुक्रवार का दिन था जब नमाज अदा किया गया, तो वहाँ पे काली पट्टी बांध के लोगों ने नमाज अदा किया वहाँ पे। इसके साथ साथ देखा जाए तमाम जो धर्म के समाज के जो लोग हैं, सबके अंदर एक गुस्सा है। तो भारत से जो जिनका जो लगाव है, जो वास्तव में जो भारत के जो भारत को अपनी सरजमी और जो धरती मानते हैं, वो किसी भी धर्म जाति के हों, वो वास्तव में वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से लगातार इस ये जो हरकत, जो कायराना हरकत जो करते हैं, तो इसको लेकर एक कड़े जवाब जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। और क्योंकि अब ऐसे मौके हैं, इसमें अगर देखा जाए तो तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, चाहे रूस की बातें की जाए, अमेरिका की बातें की जाए, इजराइल की बातें की जाए, सभी जो है भारत के साथ इस समय इस आतंकवाद की गतिविधि को। शैलेंद्र, ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, क्योंकि आतंकवाद की साफ तरीके से ये मंशा थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच फसाद फैलाना, और यही वजह रही है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, यही वजह रही है कि हिंदू नाम पूछकर मारा गया। लेकिन क्या इस हमले के बाद हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी फसाद तो नहीं देखने को मिल रही है? इसका कोई नकारात्मक असर तो नहीं देखने को मिल रहा है? जाहिर सी बात है कि इसमें एक बार माहौल बनाने की पूरी तैयारी थी कि जिस तरीके से धर्म पूछ के जो हत्याएं जो की गई वहाँ पे, जिस तरीके से मारा गया वहाँ पे, और उसमें एक मुस्लिम भी थे जो पर्यटकों को बचाने के प्रयास कर रहे थे, उसके साथ साथ उनकी भी हत्या होती है आतंकवादियों द्वारा जो है। तो कुल मिला के जिस तरीके से अगर देखा जाए ये एक फसाद करने की जो तैयारी थी, उसमें जो मुस्लिम धर्मगुरु थे वो भी आगे बढ़ के आए। उसके साथ सीधे तौर पर इसे जो है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसी की कड़ी में यदि बातें की जाए तो कुल मिलाकर ये देखा जाए साफ तौर पे कि जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी आह्वान किया कि भारत के साथ जो भारत के जो मुसलमान जो हैं वो इनके साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे। और खासकर पाकिस्तान के इस रवैये पे जो है लोगों के अंदर एक खासा जो है एक नाराजगी है, काफी गुस्सा है, और लोग इस समय जो है एक आक्रोश के तौर पर अगर देखा है तो लोग हैं इस समय।
ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी दी। तो अमन चैन का पैगाम देते हुए हर धर्म के लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि आतंकवाद की ये मंशा थी कि हिंदुस्तान में फसाद फैलाया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, लेकिन इंसानियत से सबसे ज्यादा सर्वोपरि, और ये भारत ने एक मैसेज दुश्मनों तक पहुंचा दिया है। तो ऐसे में अब जब हमला हुआ, हमले के बाद बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को हुआ, हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, और यहाँ पर हिंदुस्तान के नागरिकों को बहुत ही ज्यादा दुख इस चीज का है कि नाहक बेरहमी से मासूम लोग मारे गए। उनका कोई कसूर नहीं था, निशाना बनाया गया, धर्म को टारगेट किया गया। तो इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान है, और इसी के साथ कड़े पहरे के साथ उन तमाम लोगों को वापस भेजा जा रहा है जो पाकिस्तान के थे, चिन्हित किया जा रहा है। इसी के तर्ज पर 1500 पाकिस्तानी नागरिक उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए। अब तक 50 को भेजा जा चुका। जो लॉन्ग टर्म मेडिकल वीजा वाले, उन्हें थोड़ी बहुत राहत दी गई ताकि उन्हें भी अकॉर्डिंग टू जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से भेजा जा सके। तो इन सारी कार्रवाई से अभी हिंदुस्तान संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जान गई है, जान का बदला जान हिंदुस्तान मांग रहा है। लेकिन अगर खूनख्वारा आगे बढ़ता है तो नुकसान आम लोगों का होता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा समझदारी की यह बात होगी कि ललकारने और ठोस कदम उठाने से अच्छा यहां पर बातचीत करनी चाहिए कि आतंकवाद आखिर पनप कहां से रहे हैं। उन आतंकवादियों को मारा जाए जो मेन जड़ है, जो आतंकवाद यहां पर पनप रहे हैं। कानपुर से सुनील वर्मा, आगरा से सत्यपाल संवाददाता खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सबसे पहले सत्यपाल संभल से हैं। सत्यपाल, संभल की स्थिति क्या है, क्योंकि संवेदनशील एरिया था वहां पर। अब जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो किस तरीके का भाईचारा, एकता देख पा रहे हैं? अगर माहौल बिगड़ रहा है तो प्रशासन की क्या भूमिका है वहां पर? तो संभल में जो कल जुम्मे की नमाज थी, तो नमाज अदा करने आए थे जो नमाजी, तो उन्होंने इस तरीका से दुआ की थी जो शहीद हुए उन लोगों के लिए, जिन जो आतंकवादियों हमला हुआ था उनको लेकर के उन्होंने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा था कि जो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कि आतंकवादियों का कोई इस तरीका से, क्योंकि इसमें उनसे सवाल पूछा गया कि धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी, तो इसको लेकर के उन्होंने जो मुस्लिम विशेष समुदाय के लोग हैं उनका कहना था कि किसी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, और उन्होंने कहा हम इसकी निंदा करते हैं। और जो शहीद हुए उनकी संभावना व्यक्त की उन्होंने, जामा जो मस्जिद थी उसमें दुआ की उनके लिए कि उस तरीका से उनके भगवान की आत्मा को शांति दे। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से जो संभल की बात की जाए, संभल में चाहे विशेष समुदाय की बात की जाए चाहे हिंदू समुदाय की बात की जाए, सभी दोनों ही समुदाय एक बनकर रहना चाहते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो भी कोई भारत पर अटैक करेगा, जो भी यहाँ भारत में हमला करेगा, तो हम उसकी निंदा करेंगे। और इस तरीका से टीवी 100 पर खुद यहाँ के विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये ऐसे आतंकवादियों की सजाई मौत होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से देखा जा रहा है दुश्मनों की मंशा ना पूरी हो पाए, इस पे हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। पट्टी बांधकर उसका विरोध किया था, तख्ती पोस्टर हाथ में लेकर उनका विरोध किया। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संभल में एकता की मिसाल रहने की बात की। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तानी है उनके तमाम इस तरीका से उनसे जो हमारे देश पर कोई हमला करेगा या हमारे जो भारत में किसी तरीका की कोई वो करेगा तो किसी में बख्शा नहीं जाए। और सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसको उन्होंने कहा कि इस तरीका से सरकार सही निर्णय ले रही है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी करना हो सख्त तरीके से कहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो विशेष समुदाय के लोग थे उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीका से उनका जो पाकिस्तानी है उनको सजाई मौत दी जाए इस तरीका से। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनकी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीका से बात करने। ठीक है सत्यपाल, आपके पास लौटूंगी आपके पास। सुनील वर्मा, मैं आपके पास इसलिए आऊंगी क्योंकि कानपुर का भी एक लाल जो वहां पर शहीद हुआ है, शुभम द्विवेदी, वहां पर अब परिवार का क्या हाल है और इसी के साथ जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है कितने संतुष्ट है? तो ऐसे में बताएं कि क्या कुछ वहां का हाल है और लोग प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं? पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसमें सबसे पहले जो है शुभम त्रिवेदी की जान गई थी। वो कानपुर के रहने वाले थे, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे और उनके परिवार को सांत्वना भी दी थी। इसके अलावा परिजनों से मुलाकात
भी की थी। आपको बता दें कि लगातार जो है जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद से केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर अलर्ट है और कई फैसले ऐसे कड़े फैसले किए हैं केंद्र सरकार ने, जिसके बाद में इसमें मुख्य रूप से जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको वापस भेजने का भी एक फैसला है, जिसके तहत कानपुर में और यूपी की बात करें तो यूपी में हाई अलर्ट लागू है। और इसके अलावा कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो है अब तक 36 लोग चिन्हित किए गए हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं। इसके अलावा हालांकि शॉर्ट टर्म वीजा पर यहाँ पर अभी एक भी नागरिक नहीं पाया गया है, लेकिन लगातार जो है खोजबीन जारी है। होटलों, ढाबों और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में जो है मिश्रित आबादी देखिए, वाले कानपुर में पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सुनील सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल भारत की जनता है वो गमगीन के साथ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोशित भी है। जब उन्हें पता चल गया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की भूमिका क्या आप देख पा रहे हैं? जिन घरों में रह रहे हैं आस पड़ोस को तो पता ही होगा, तो ऐसे में हालात ना बेकाबू हो, संवेदनशील ना सिचुएशन हो, तो उसको लेकर प्रशासन की भूमिका क्या है? जी, आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ऐसे 36 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं, लेकिन वो लोग जो है लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं। लॉन्ग टर्म वीजा का मतलब होता है कम से कम 20 से 25 साल यहाँ पर रह चुके हैं। उनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर शादियां हो चुकी हैं, लोग यहाँ पर रहने लगे, हालांकि उनको स्थायी नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म वीजा है उसको लगातार जो है रिन्यू किया जाता रहा है, इसकी वजह से वो यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि अभी तक शॉर्ट टर्म वीजा वाले एक भी बंदा जो पाकिस्तान का नागरिक है वहाँ यहाँ पर नहीं मिला है। लगातार लेकिन सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। जो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार है वो लगातार अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए हुए हैं कि लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करके ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उसके बाद उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जानी है। आपको बता दें कि यूपी में अब तक जो है करीब 1500 लोग चिन्हित किए गए हैं जो यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक है। जी बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में जो आक्रोश है, बदले की भावना है, और जो मासूम लोगों की जान गई है, वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है सरकार के इस फैसले से? सबसे बड़ी बात यह है कि शुभम द्विवेदी जिसने अपनी जान गंवाई है, उसके घर वाले कितने संतुष्ट है? क्या आपने बातचीत की सुनील? जी, आपको बता रहे कि घर वालों की बात करें तो शुभम द्विवेदी के जो घर वाले हैं उनका सिर्फ एक ही कहना है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनको जो है शहीद शुभम द्विवेदी को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए और इसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं है। हालांकि नगर निगम की तरफ से सत्यपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी दी। सुनील कैरी ऑन। नगर निगम की तरफ से जो है यहाँ पर उनके नाम पर एक सड़क की गई है, इसके अलावा एक मूर्ति की गई है। इसके अलावा जो है नगर निगम की तरफ से महापौर प्रमिला पांडे ने अनाउंस भी किया है कि अगर उनकी पत्नी चाहेंगी तो नगर निगम के द्वारा उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। हालांकि परिजनों की सिर्फ एक ही मांग है कि शुभम द्विवेदी को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से तमाम लोगों की जान भी बची है, क्योंकि पहली गोली उसी को मारी गई थी और शुभम द्विवेदी की वजह से ही कई लोगों की जान भी बची थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील, आप जुड़े हो, तमाम जानकारी दी। सुनील वर्मा संवाददाता कानपुर से लाइव इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। लोगों में बदले की आग तो जरूर है, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि केंद्र सरकार कड़ा कदम उठा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। गाजियाबाद के लूनी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कैंडल मार्च निकाला। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने कार्यालय से लेकर लोनी तिराहा तक कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। पीलीभीत में भी सपा कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोषियों को सख्त सजा देने की भी मांग की गई है। मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए फर्रुखाबाद में समाज सेवियों ने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आज बुरा पिछले कभी भी नहीं हुआ और जिस तरह से नीचता की हद पार की है पाकिस्तान ने आतंकवादियों को औकात नहीं कि पूरा पाकिस्तान ने उनको पीछे से जिस तरह करता रहा है उस तरह प्रमोट करके भेजा है। और हमें उम्मीद है केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार ने जिस तरह से कल परसों
जवाब दिया है, जिहादियों के घरों को उड़ा दिया है बम से और चौकियां नष्ट कर दिया पाकिस्तान की। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से माने मोदी जी को देश का भरोसा है, देश की जनता का जो आक्रोश है, जो जनता चाहती है, माने प्रधानमंत्री जी उस बात को करेंगे, उस बात के लिए जाने जाते हैं। तो देश तो यहाँ तक चाहता है कि लाहौर के अंदर भारत का झंडा फहरना चाहिए और ये देश पर हमारे अंदर जो अखंड भारत था, जो हिस्सा अलग हुआ हमारी गलतियों से, वो पूरा अखंड भारत बने, तभी जाके शांति होगी। लेकिन बहुत दुखी है जनता। आपने देखा हजारों बहन और भाई जिस तरह से आक्रोशित है, उनकी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक जो लगातार जारी है और उनको ताकत देने का काम देश की जनता कर रही है कि देश पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि जो हम लोगों ने भी नहीं सोचा है। कैंडल मार्च तो सही बात तो जी अपनी व्यवस्था के लिए निकाला, बस चले तो इन हाथों में मशीन गन लेके गोलियां निकले। तब तक हम 1000 साल का इतिहास है, हम केवल हमें कोई मार जाता है उसके बाद हम केवल अपना बचाव करते हैं। क्या हमें इतना सामर्थ्य नहीं है? क्या हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है कि घर में घुस के मारे? आज हमने हमारे इतिहास में एक शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड़ा, कश्मीर का शासक था जिसने तुर्कमेनिस्तान तक जाके उसने जिन जिन लोगों की ये इच्छा थी कि हम भारत के ऊपर कभी आक्रमण करेंगे, उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर दफन कर दूंगा, तुम्हारी जमीन को तुम्हारे ही लहू से सींच दूंगा। आज की स्थिति क्या हो गई कि लोग आते हैं हमें मार के चले जाते हैं और उसमें भी फायदा क्या उठाते हैं? उन्हें पता है कि भारत के अंदर दो चीजों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम हमेशा बटे रहते हैं, उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी हम एक व्यवस्था ऐसी करें कि भारत कमजोर हो जाए। लेकिन क्या हम एक चीज नहीं सोच सकते हैं? जरा देश पाकिस्तान है, 3 बार इसने हमारे ऊपर अटैक किया, एक बार हम भी इसके ऊपर पूरा अटैक करके देखें। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय सेना को पूरा वो दे दिया जाए, 24 घंटे तब लगेंगे ये पाकिस्तान टुकड़ों में बटा हुआ आक्रोशित हैं लोग और दिल में गम है और इसी के साथ ललकार रहे पाकिस्तान को, आप घर में घुसकर मार कैसे सकते हैं? आप घर में घुसकर मारेंगे तो हम भी करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए TV100 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।